नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से एपीएस हिंदी और इंग्लिश के लिए जो वैकेंसी आई थी उसका विस्तृत विज्ञापन आ चुका है। विज्ञापन तो दोपहर में ही आ गया था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया मुझे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग सब कुछ जानेंगे डिटेल में, इसी एक ही वीडियो में सब कुछ सिलेक्शन प्रोसेस से लेके फॉर्म भरने तक सारे प्रक्रिया यहाँ पे जान लेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 68 पेज का विज्ञापन है, तो आपको 68 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जितनी भी मोटी मोटा चीज़ है हम सब इसमें बता देंगे। आपको पता है कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और ये चलेगा आपका 5 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, 20 तारीख से लेके 5 अक्टूबर तक लगभग 15 दिन का टाइम मिला, बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और योग्यता रखते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहली बार हिंदी आशुलिपि के एपीएस के लिए वैकेंसी पहली बार निकाला गया। अभी तक केवल इंग्लिश पदों के लिए ही वैकेंसी आती थी। ठीक है, तो हिंदी के लिए पहली बार वैकेंसी आई है और वैकेंसी का डिटेल भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पद जो है वो इंग्लिश के लिए है और हिंदी के लिए जो है वो 8 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आगे यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट हमने बता दिया। और शुल्क की बात कर लें तो भैया शुल्क तो भैया बहुत ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, 1200 रुपया रखा गया है, थोड़ा नहीं होता 1200 रुपया। एक बेरोजगार कैंडिडेट के लिए 1200 रुपया बहुत होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1200 रुपया जनरल और ओबीसी के लिए रखा गया है। SC ST के लिए 1000 रुपया रखा गया है। देखिए, आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है, बाकी अदर स्टेट वाले अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी चूज करेंगे। ठीक है, आरक्षण में चूज करेंगे तो उनका कैंडिडेट निरस्त हो जाएगा और उनका पैसा भी बर्बाद जाएगा। ठीक है, क्योंकि आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी चूज करेंगे। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पे जो है ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन, अगर कुछ गलत हो गया है तो करेक्शन भी कर सकते हैं। 7 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में 2 दिन का समय दिया जाएगा, लेकिन करेक्शन करने के लिए भी पैसा आपसे लिया जाएगा। आप ये मत कहिए कि तो भैया बस सावधानी इसी में बरतना है कि फॉर्म भरते समय बिल्कुल सावधानी आप बरतें, कहीं भी कोई भी जानकारी या त्रुटि मिसप्लेस ना करें, गलत जानकारी ना दें। ठीक है, जिससे आपको करेक्शन की कोई ज़रूरत ना पड़े। बाकी यहाँ पे दोस्तों एडमिट कार्ड जो है वो आयोग की तरफ से अपडेट किया जाएगा। ये लिंक दिया गया है, इसी लिंक पे यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो भी हम जानकारी यहाँ पे देते रहेंगे। ठीक है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, परीक्षा जो आपका 3 चरणों में होगा। पहले तो आपका रिटन परीक्षा होगा, फिर आपका विदिन 15 मिनट बाद जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद जो है फिर आपका एक गद्यांश लेखन होगा, उसको लिखना होगा। फिर उसके अगर इन सब को आप करते हैं उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसको भी बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे CBT एग्जाम होगा। ठीक है, और इसकी भी जानकारी आपको दे दिया जाएगा आयोग की तरफ से जब भी स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। फॉर्म जो है केवल ऑनलाइन मोड भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। यहाँ पे एक ही फॉर्म में आप दोनों भर सकते हैं। ठीक है, डबल एप्लीकेशन के लिए ज़रूरत नहीं होगी आपको। दोनों अगर आप चूज करते हैं दोनों ऑप्शन तो आपका दोनों का पैसा फीस देना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि एग्जाम एक ही हो। ठीक है, क्योंकि सबका सिलेबस एक ही है, सारा पैटर्न प्रोसेस एक ही है, रिटन दोनों का एक ही हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप दोनों लैंग्वेज की नॉलेज रखते हैं तभी दोनों भरिएगा, अदरवाइज दोनों भरने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और यहाँ भैया ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन अपियरिंग में है तो कतई नहीं भर सकते। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट तक अगर आपके पास आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपियरिंग में है, एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे दोस्तों पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 8 रखा गया है। ठीक है, लेवल 8 यानी कि 4800 ग्रेड पे रहेगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे एडिशनल प्राइवेट दोनों के लिए वही सेम पोस्ट रहेगा। और क्वालिफिकेशन हमने बता ही दिया कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से BA BCom BSc BTech कुछ भी किए हों, ग्रेजुएशन की डिग्री में वो आता हो। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज होना चाहिए। जब भाई आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आप इतना तो समझदार है ही हैं। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड का नॉलेज होना चाहिए। अगर हिंदी के लिए भर रहे हैं तो हिंदी, और इंग्लिश के लिए भर रहे हैं इंग्लिश, साथ में टाइपिंग का भी नॉलेज होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो उसको टाइप तो जरूर करेंगे ही। ठीक है, इंग्लिश के लिए 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइपिंग और हिंदी के लिए 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइपिंग यहाँ पे मांगा गया है। तो आप जिसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है। बस फॉर्म भरते समय ये चीज़ ध्यान देना कि वहाँ पे पूछेगा कि क्या आप इसकी जानकारी रखते हैं, इसका नॉलेज रखते हैं, तो आपको यस कर देना है। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखिएगा, इतना तो आप समझदार हैं ही हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सीट की बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट भी दिया गया है। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी में एससी की 1 सीट है और एसटी की जो कोई सीट नहीं है, ओबीसी की 2 सीट है और अनरिजर्व कैटेगरी की 5 सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कैंडिडेट पूछ रहा था कि अगर हम ओबीसी हैं तो हम अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आप जनरल सेलेक्ट करिए, अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं, अनरिजर्व की सीट पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश वाले में बात करें तो इंग्लिश में एससी की 12 सीट है, एसटी की 1 सीट है, ओबीसी की 16 सीट है और अनरिजर्व की 31 सीट है। टोटल 60 सीटें हैं और हिंदी में टोटल 8 सीटें हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रहेगा आपका आरक्षण। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की। ठीक है, फीस की हमने बता दिया। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कितने चरणों में परीक्षा होगी आपका। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी बता दिया, नॉलेज होना चाहिए आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड का। अगर आप इंग्लिश के एपीएस के लिए अप्लाई करते हैं, हिंदी के लिए करते हैं, तो हिंदी का नॉलेज होना चाहिए प्लस टाइपिंग होना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे बाकी कुछ आपके पास बी सर्टिफिकेट ये सब है, तो आपको उसका भी थोड़ा सा लाभ मिलेगा। और आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा। एज की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो एज जो है आपका 1 जुलाई 2021 से काउंट किया जाएगा। मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एज को लेके अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल कन्फ्यूजन मत पालिएगा। यहाँ पे आगे देखिए मैरिटल स्टेटस आपका, एक से अधिक पत्नी, अगर एक पत्नी जीवित है तो उससे अलावा अगर आपने शादी कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे सिलेबस और मॉड्यूलेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले तो सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम के लिए टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के रहेंगे और इसके लिए 120 मिनट का यानी कि 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, तो सिलेबस में वही सब कुछ है, आपका जीएस रहेगा। ठीक है, वही सेम सिलेबस रखा गया, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे। आगे यहाँ पे विस्तृत में भी दिया गया कि क्या क्या रहेगा। ठीक है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, यानी सब चीज़ से यहाँ पे रहेंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद पहले तो ये आपका सीबीटी देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका पार्ट भी कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा 500 शब्दों का। ठीक है, 500 शब्दों का एक पैसेज दिया जाएगा इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए 500 शब्दों का एक पैसेज दिया जाएगा, जिसको हूबहू उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में वो रहेगा उसी फॉर्मेट में विदिन 15 मिनट के अंदर आपको टाइप करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट में टाइप कर लिए तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। विदिन 15 मिनट के अंदर आपको हूबहू टाइप करना है बिना गलती किए हुए। ठीक है, ये भी 50 नंबर का रहेगा, 15 मिनट के अंदर आपको टाइप करना। और हिंदी के लिए वहीं पे आपको 450 शब्दों का एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को 15 मिनट के अंदर टाइप करना रहेगा। ठीक है, तो हिंदी में ये सब आपके रिटन एग्जाम के 15 मिनट बाद ही हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो जो भी जितना भी गैपिंग होगा वो दिया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद पार्ट सी होगा। पार्ट सी में दोस्तों आपका यहाँ पे इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए यहाँ पे 250 शब्दों का एक शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ दिया जाएगा। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे ये पिटमैन के बुक से होगा। ठीक है, आइजिक पिटमैन के बुक होगा, यहाँ पे आइजिक पिटमैन का बुक होता होगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, पिटमैन की एक ही प्रणाली चलती है इंग्लिश में, तो पिटमैन ही चलता है, तो हर जगह वो पिटमैन अगर आपने इंग्लिश सीखा तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी। वो शॉर्ट हैंड में देंगे, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, ट्रांसलेट करना होगा और ये एक तरीके से आपका सब्जेक्टिव टाइप का पेपर हो गया ये। ठीक है, और ये सीबीटी में ही आ गया एक तरीके से। तो ये 250 वर्डों का एक पैसे दिया जाएगा और इसको आपको ट्रांसलेट करना होगा जो है इंग्लिश में। ठीक है, वहीं हिंदी के लिए बात करें तो हिंदी में भी 250 वर्डों का एक पैसेज दिया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड में लिखा रहेगा। ठीक है, लेकिन हिंदी के लिए यहाँ पे समस्या ये है कि हिंदी में कई सारी प्रणाली है। इंग्लिश में तो केवल पिटमैन चलती है, लेकिन हिंदी में कई सारी प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि फ्रॉम आइजैक पिटमैन्स बुक आर एनी अदर बुक ऑफ हिंदी स्टेनोग्राफी, जो आपका रिन्यूड राइटर, जो कि कोई भी राइटर ले सकते हैं, चाहे वो पिटमैन का दें या कोई भी राइटर दें। अब यहाँ पे समस्या ये है, आपने ऋषि प्रणाली से सीखा है और आपको मानक प्रणाली में मिल गया तो भी आपके लिए बवाल। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अगर ऋषि वाले हैं, ऋषि में मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी इस पर बाद में तो विचार किया जाएगा, क्योंकि ये समस्या वाली चीज़ है। एक बुक निर्धारित कर देते तो ठीक था। ठीक है, तो फिलहाल जो भी है यहाँ पे मानक पिटमैन, क्योंकि ऋषि हिंदी में कई सारी प्रणाली, आपका मानक हो गया, पिटमैन हो गया, ऋषि हो गया, सिंह प्रणाली हो गया और आपका कई सारी प्रणालियाँ हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रणाली हो गया,
तो कई सारी आप पता नहीं किस प्रणाली से देंगे, तो यहाँ पे ये वाली समस्या है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फ़ॉन्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। फ़ॉन्ट जो है आपका मंगल इनस्क्रिप्ट दिया जाएगा हिंदी के लिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए तो कोई फ़ॉन्ट वांट की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंग्लिश में लिए एक ही फ़ॉन्ट होता है, ठीक है, वही रहेगा, ठीक है। चाहे कुछ भी फ़ॉन्ट बदल दें, कीबोर्ड जो जैसा है वैसे ही उसमें टाइप होगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंग्लिश के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी के लिए केवल मंगल इनस्क्रिप्ट होगा, ठीक है। मंगल इनस्क्रिप्ट है तो इनस्क्रिप्ट है, उसमें गेल CBI ये सब कोई मतलब नहीं, मंगल इनस्क्रिप्ट या मंगल देवनागरी ये सब एक ही है, ठीक है, नाम अलग अलग है। तो मंगल इनस्क्रिप्ट होगा, इनस्क्रिप्ट में आपने किया तो कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पार्ट ए, CBT में पार्ट A, B, C करेंगे। अगर इन तीनों में का आप करते हैं, ठीक है, तो स्टेज 1 की परीक्षा ये हो जाएगी, और इसके बाद फिर आपका शॉर्ट हैंड स्टेज 2 की परीक्षा होगी, जो कि आपका हिंदी के लिए हिंदी स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा और इंग्लिश के लिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी की टेस्ट होगी, ठीक है। तो APS के लिए यहाँ पे 500 शब्द इंग्लिश के लिए बोला जाएगा, 5 मिनट का डिक्टेशन होगा, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा, और हिंदी के जो इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं हिंदी के लिए 400 शब्दों का डिक्टेशन होगा और ट्रांसक्राइब करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। फ़ॉन्ट आपका मंगल रहेगा। इसके अलावा टोटल आपका 400 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 मिला के 400 नंबर के पेपर होंगे। और यहाँ पे बाकी पार्ट A, B, C और स्टेज 1 विल बी कंडक्टेड बाय इन सिंगल शिफ्ट, ठीक है। एक ही शिफ्ट में कह रहे हैं कि पार्ट 1 A, B, C, ठीक है, और यानी कि स्टेज 1 का जो पार्ट A, B, C है, तीनों कह रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिन किया जाएगा, ठीक है। 15 मिनट का गैपिंग रहेगा, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आराम से। बाकी तो यहाँ पे 68 पेज का नोटिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई कराएंगे स्टेज 2 के लिए, ठीक है, यानी कि शॉर्ट हैंड के लिए। बाकी स्टेज 2 का यहाँ पे मैंने बता दिया। और कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी डिटेल दिया गया है, मल्टीपल चॉइस के कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा तो हमें नहीं लगता कुछ आपको और जानकारी चाहिए होगी। अगर जानकारी चाहिए होगी तो इतना सारा पेज है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी यहाँ पे दे दीजिए आंसर की चैलेंज, ये सब भी दिया गया है कि कब आप आंसर की कब चैलेंज कर पाएंगे, क्या होगा कब होगा। बाकी से चीज़ें हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो लास्ट डेट का इंतज़ार किए हुआ बिना आप भर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं, बस आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, आपके पास रिजल्ट आ गया तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर करिए।